नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी सी दुनिया में चलने वाले हैं। आज का हमारा ये पाठ है मैया मैं नहीं माखन खायो। ये सुंदर सी प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से तैयार की गई है, जिसकी निर्माता है रश्मि विश्वास जी। तो चलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज के इस अद्भुत और आनंद से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस यात्रा के 6 छोटे-छोटे पड़ाव हैं। पहले हम जानेंगे कवि सूरदास जी के बारे में, फिर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद कविता का पाठ और उसके अर्थ को समझेंगे, फिर आएगा माँ बेटे का वो प्यारा सा संवाद, अंत में कविता की सुंदरता और कुछ मजेदार अभ्यास। बस इतना ही तो है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर रुकते हैं और उन महान कवि के बारे में जानते हैं जिन्होंने इन खूबसूरत पंक्तियों को पिरोया है। सोचिए जरा, 15वीं शताब्दी के एक ऐसे महान कवि जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। जी हाँ, महाकवि सूरदास जी दृष्टिबाधित थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे उनकी कल्पना शक्ति पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं। उनकी कल्पना इतनी सजीव थी और ब्रज भाषा पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा हमारे सामने ही बैठे हों। मथुरा और वृंदावन ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र स्थान है जहाँ नन्हे कान्हा की हंसी आज भी गूंजती है। सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन इन्हीं जगहों पर बिताया। उनका तो एक ही काम था, बस कान्हा की बाल लीलाओं के गीत गाना और उनमें मगन रहना। आज भी इन गलियों में उनके रचे हुए पद बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम थोड़ा करीब से नन्हे कान्हा की दिनचर्या को महसूस करेंगे। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एकदम सुबह सुबह का समय है, सूरज बस निकल ही रहा है। हमारे नन्हे कान्हा नींद से उठते हैं, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है और कंधे पर एक छोटा सा कंबल। बस अपने दोस्तों और ढेर सारी गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। कितना प्यारा और शांत दृश्य है ना? यही तो उनका रोज का काम था। लेकिन कान्हा जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। एक तरफ देखिए कैसे माँ के सामने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर छुप छुप कर माखन खाया जा रहा है। यही तो है बाल लीला। एक पल में नटखटपन और दूसरे पल में एकदम भोलापन। हमारी आज की कविता इसी प्यारी सी नोकझोंक पर है। तो चलिए अब इस मीठी सी कविता को पढ़ते हैं। हम एक एक करके पंक्तियां पढ़ेंगे और उनके गहरे अर्थों को साथ मिलकर समझेंगे। कान्हा बड़ी ही मासूमियत से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, यानी ओ मेरी प्यारी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। फिर वो कहते हैं, भोर भयो गैन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी वट भटकियो, सांझ परे घर आयो। मतलब सुबह होते ही तो तुमने मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज दिया था। मैं तो पूरे दिन उस जंगल में भटकता रहा और अब जाके शाम को घर लौटा हूँ, तो भला मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? है ना एकदम सीधा सा सवाल। आगे बढ़ने से पहले इन पुराने और मीठे शब्दों को समझ लेते हैं। भोर यानी सुबह सुबह का वक्त, गयन तो आप समझ ही गए होंगे, यानी गायें। पहर का मतलब है समय का एक हिस्सा, जैसे दिन के 4 पहर होते हैं। और मधुबन है मथुरा के पास वो प्यारा सा जंगल जहाँ कान्हा जाते थे। इन शब्दों को जानने के बाद कविता और भी अच्छी लगती है ना? अब कान्हा अपना दूसरा और बहुत ही चतुर तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। क्या आपने कान्हा की चालाकी पकड़ी? वो माँ को अपनी छोटी छोटी बाहों यानी बहियन के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, माँ मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बाहें इतनी छोटी हैं, तो भला मैं उस ऊंचे टंगे छीके तक कैसे पहुंचूंगा? छीको मतलब वो जाल जिसे छत से लटकाते हैं ताकि दूध दही सुरक्षित रहे। और फिर वो कहते हैं कि ये जो सारे ग्वाल बाल है ना, ये सब मुझसे बैर यानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। इन्होंने बरबस मतलब जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। अब हम कविता के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आ गए हैं, जहां एक माँ और बेटे का दिल छू लेने वाला संवाद होता है। कान्हा अब थोड़ा सा रूठने का नाटक करते हैं। कहते हैं, तू माता मन की अति भौरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजिए, जानी पर आयो जायो। यानी माँ तुम तो बहुत भोली हो जो इन दोस्तों की बातों में आ गई। मुझे लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई खोट आ गया है, तुम मुझे पराया समझने लगी हो।
ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये लो अपनी लाठी और कंबल, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि अपने छोटे से बच्चे की ऐसी रूठी हुई भोली बातें सुनकर माँ यशोदा से रहा नहीं गया, वो मुस्कुरा उठी। यहाँ देखिए कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। थोड़ी देर पहले जो माँ उंगली दिखाकर डांट रही थी, कान्हा की भोली बातों ने उनका सारा गुस्सा पल भर में पिघला दिया। माँ का जो ये प्यार है ना, जिसे हम वात्सल्य कहते हैं, ये दुनिया के हर तर्क, हर गुस्से और हर दलील से बहुत ऊपर होता है। जरा सोचिए, जब माँ यशोदा ने कान्हा को खींचकर गले लगाया होगा तब क्या हुआ होगा। कमरे में जो थोड़ा बहुत तनाव था वो एकदम से गायब हो गया होगा। वहां बस एक गहरी शांति और बहुत सारा प्यार भर गया होगा। माँ ने कान्हा का माथा चूमा होगा, अपने पल्लू से उनके मुंह पर लगा माखन धीरे से पोंछा होगा और सारी शिकायतें बस एक ही पल में माफ हो गई होंगी। यही तो है सच्चा माँ का प्यार। इस प्यारे से दृश्य के बाद अब थोड़ा कविता की बुनावट और इसकी सुंदरता पर भी ध्यान देते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इस कविता को गाते हुए एक अलग ही लय महसूस होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरदास जी ने इसमें तुक का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है। तुक यानी राइमिंग वर्ड्स। पंक्तियों के आखिर में देखिए, पठायो, आयो, पायो, लपटायो और नचायो। इन एक जैसी आवाजों के कारण ही कविता में एक बहुत ही मधुर संगीत पैदा होता है, जिससे इसे गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। सूरदास जी की रचनाओं की कुछ और भी खास बातें हैं। एक तो उनकी मीठी ब्रजभाषा और दूसरा उनका संगीत। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात है, पहले के जमाने में कवि अपनी कविताओं के आखिर में अपना नाम डाल दिया करते थे, जिसे हम पोएट सिग्नेचर कह सकते हैं। जैसे इस कविता की आखिरी लाइन में आता है, सूरदास तब बहनसी जसोदा। इसी से पता चलता है कि ये उनकी रचना है ना कमाल की बात। चलिए, अब समय है ये देखने का कि आज हमने क्या क्या नया सीखा। घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान और मजेदार होने वाला है। तो हमारा पहला सवाल है, याद करने की कोशिश कीजिए कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। ये साबित करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी माँ को क्या मुख्य तर्क दिया था? थोड़ा सा सोचिए, उन्होंने अपने शरीर की बनावट को लेकर कुछ कहा था ना? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें बहुत छोटी छोटी हैं, तो भला मैं इतने ऊंचे टंगे हुए छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप सब ने कहानी बहुत ध्यान से सुनी है। अब इन नए शब्दों का मिलान करते हैं। बंसीवट क्या है? जी हाँ, वही यमुना किनारे का प्यारा सा वन। लकुटी कमरिया, एकदम सही, लाठी और छोटा कंबल जिसे लेकर कान्हा सुबह सुबह निकल जाते थे। और छीको क्या था? वो रस्सियों का जाल जिसमें दूध दही को बिल्लियों से बचाकर ऊंचा रखा जाता था। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज की इस प्यारी सी यात्रा से हमने क्या जाना? सिर्फ कान्हा की लीला ही नहीं, बल्कि ये भी कि माँ का प्यार कितना गहरा होता है। वो हर गलती, हर तर्क को अपने प्यार से जीत लेता है। आप सबने भी तो कभी ना कभी अपनी माँ को अपनी किसी छोटी सी शरारत के बाद ऐसे ही मनाया होगा ना? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस पाठ में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।